अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। डे 4 है आज एक्सरसाइज का। आज चौथे दिन की एक्सरसाइज आप देखेंगे आज की वीडियोस में। 3 दिन की आप एक्सरसाइज कर चुके हैं, खलियां शलियां पड़ी होंगी, मसल में दर्द होगा, लेकिन ये नॉर्मल है। इसको कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। हर इंसान को इसी से गुजरना होता है। आज की वीडियो में डे 4 की एक्सरसाइज है और जैसे ही आप कंसिस्टेंट रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो ये जो दर्द है जिस्म में, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कम होते जाएंगे और आप मजबूत से मजबूत होते जाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो बर वक्त देखने को मिल जाए और आप सीखते रहें और सिखाते रहें। इससे पहले कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करें, थोड़ा सा वार्म अप कर लें, थोड़े से जंपिंग जैक्स कर लें, थोड़ी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए, जरा जो है बॉडी जरा हीटअप हो जाए, ताकि प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए वो तैयार हो जाए। डे 4 की जो एक्सरसाइज अभी हम आपको बताने वाले हैं। पहली एक्सरसाइज है वो वॉकिंग लंजेस है। डे 1 पे जो हमने एक्सरसाइज की थी, जो हमने आपको स्टेशनरी लंजेस बताए थे, आज हम वॉकिंग लंजेस करेंगे और उसमें भी उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने अपनी चेस्ट को बिल्कुल जो है बाहर की तरफ रखना है, बैक को राउंड नहीं करना, बिल्कुल सीधी आपने एक्सरसाइज करनी है। लेग्स को आपने 90 डिग्रीज पे रखना है। स्टार्ट करें, आ जाए आप। ये देखें, बिल्कुल आराम से प्रॉपर मैक्सिमम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूट हो। रेंज ऑफ मोशन को देखेंगे किस तरह से प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रिसेप भी इंगेज कर रहा है। जो आप देखें, बैक स्ट्रेट है। थोड़ा सा ना जो इनको थोड़ा गलत करके दिखा दें, ताकि इनको आइडिया हो जाए कि थोड़ा सा ऐसे नहीं करना। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि नी बहुत आगे की तरफ जा रहा होता है, बैक भी नीचे की तरफ राउंड हो रही होती है, आगे को जा रही होती है। तो पोस्चर का ख्याल रखें। ये पहली एक्सरसाइज है। कोशिश करें कि 10 वॉकिंग लंजेस हो जाएं और 3 सेट्स हो जाएं। स्टार्ट के लिए ये भी काफ़ी है। डे 4 की दूसरी एक्सरसाइज है सोमो स्क्वाट्स। सोमो स्क्वाट्स करने हैं डंबल्स के साथ। स्क्वाट्स में जिस तरह से हमने बाकी चीज़ें बोली थी कि आपकी चेस्ट जो है वो अप हो, बैक जो है आपकी स्ट्रेट हो, उसको आपने राउंड नहीं करना। हिप जॉइंट पे और नी जॉइंट पे एक ही साथ जो है मूवमेंट करनी है। ऐसे ना हो कि नीज आगे की तरफ, वही सारी बातें हैं। लेकिन इसमें आप देखें तो थोड़ा स्टांस वाइड है, थोड़ा सा इन्होंने टांगे जरा बाहर की तरफ, शोल्डर से काफ़ी बाहर की तरफ रखी हुई है, और थोड़ी सी जो इनकी जो पीटन है वो स्लाइटली वी उसमें थोड़े से बाहर की तरफ है। डे 4 दूसरी एक्सरसाइज सोमो स्क्वाट्स डंबल्स के साथ। सोमो स्क्वाट्स जबरदस्त। 8 से 10 रेप्स रखें, 3 सेट्स करें। देखें, बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, नीज को आगे की तरफ ले जा रहे होते हैं। ये कोशिश करें कि जो आपके नी और टोज है वो एक ही उस पे रहें और नीज टोज से आगे की तरफ ना जाएं। डे 4 की जो तीसरी एक्सरसाइज है सीटेड टी बार। ये बहुत सारे जिम में ये इक्विपमेंट मौजूद होता है, और क्योंकि आप बिगिनर हैं, आपने भी एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो ये एक सेफ एक्सरसाइज, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बैक पे गैर जरूरी जोर आए बगैर। तो अभी हम देखेंगे कि इसको सही तरीके से करना कैसे है। आप देख सकते हैं कि 2 ग्रिप्स है। इसको वाइड भी आप कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। अभी हम क्लोज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे किस तरह से ना इसमें जो जितनी भी बैक की एक्सरसाइजेज है ना, उसमें आपने जिस चीज का ख्याल रखना है कि ये देखें कि बिल्कुल रिट्रैक किया हुआ है इन्होंने शोल्डर को, ठीक है ना, बिल्कुल पीछे की तरफ रिट्रैक किया हुआ है। उससे मैक्सिमम जो मसल फाइबर है वो एंगेज होते हैं। और अभी देखेंगे, अभी स्लो, ये जो उठाने वाला जो होता है, जब आप वेट को उठा रहे हैं तो ये बेशक आप तेज कर लें, वापस आपने इसको स्लो लेके आना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक आप तेज करेंगे, इसेंट्रिक को आपने स्लो लेके आना है और पीछे तक स्क्वीज करें, प्रोट्रैक्ट करें। देखें, बिल्कुल इससे प्री-ट्रैक करने से हो क्या रहा है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ रही है। जितनी रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होगी, उतने ज्यादा मसल फाइबर रिक्रूट होंगे, उतनी एक्सरसाइज इफेक्टिव होगी। 8 से 10 रेप्स, 3 सेट्स, ये हो गई आपकी तीसरी एक्सरसाइज।
डे 4 की जो चौथी एक्सरसाइज है वो दो एक्सरसाइजेस की कॉम्बिनेशन है। अपराइट रोज डंबल से करने हैं और फिर उसके बाद आपने फ्रंट रेज, ये दोनों साथ साथ करनी है। देखें यहां तक, और जितने डंबल्स बाहर रखेंगे उतने शोल्डर एंगेज होंगे, जितने क्लोज रखेंगे उतने आपके ट्रैप्स एंगेज होंगे इसमें, ठीक है। ये देखें नाइस एंड स्लो, बिल्कुल मसल माइंड कनेक्शन के साथ प्रॉपर इसी तरह से बिल्कुल स्लो आपने करनी है ये एक्सरसाइज। 8 से 10 रेप्स ईच उसके कर ले आप, 3 सेट्स, ये आज के लिए काफी है। ये एक्सरसाइज बहुत खूबसूरती से आपके पूरे शोल्डर को बहुत अच्छी तरह से एंगेज कर रही होती है। क्या हम ट्रैप्स की बात करें, क्या हम डेल्ट्स की बात करें, खास तौर पे फ्रंट डेल्ट, जब हम फ्रंट रेस करते हैं तो ये इसको बिल्कुल इस पे अलहदा से जोर डाल रही होती है। तो अगर आपके शोल्डर्स वीक हैं तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। डे 4 की जो 5वीं एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन बेंच प्रेस है। ये अपर चेस्ट के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आज हम देखेंगे इसको सही तरीके से कैसे करना है, और जो भी आपको करके बताएंगे इस एक्सरसाइज को आपने सही कैसे करना है। बेसिक्स हमने आपको सारी बताई हुई है कि किस तरह से किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अभी स्टार्ट लेंगे, ये देखें बिल्कुल, ये आपकी 5वीं एक्सरसाइज है। 8 से 10 रेप्स नाइस एंड स्लो, आराम से कंट्रोल के साथ। ये देखें कि एल्बोज किस तरह थोड़ा अंदर की तरफ है, ज्यादा बाहर की तरफ नहीं है, ताकि शोल्डर पे ज्यादा जोर ना आए। कंट्रोल के साथ कर रहे हैं, बहुत मतलब कोई पीछे पुलिस नहीं पड़ी हुई, आराम से इफेक्टिव। मैं अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूँ एक्सरसाइज का सही गलत नहीं तरीका नहीं होता, इफेक्टिव तरीका होता है, ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। तो एक्सरसाइज को आप ही ने ज्यादा इफेक्टिव बनाना है इन चीजों का ख्याल रखते हुए। जबरदस्त 8 to 10 रेप्स, 3 सेट्स, ये आपकी एक्सरसाइज है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा, और आज जो ये एक्सरसाइजेज आपने देखी है ये अपनी डे 4 में आप कर लेंगे, और आप अपनी एक्सरसाइज को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको मोटिवेट रखते रहेंगे। हमारा काम आपको गाइड करना है, बाकी आपका अपना अमल है वीडियोस देख के मोटिवेट हो जाए। और अभी तक अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की तो स्टार्ट कर लें, क्योंकि इन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज का रुझान बढ़ाया जाए, ताकि एक घर में ज़्यादा लोग एक्सरसाइज करने वाले हों और कम लोग एक्सरसाइज ना करने वाले हो। ये जो आजकल रेशो उधर उधर हुई है कि एक जिम में एक घर में अगर आप देखते हो कि कितने लोग जिम करते हैं तो उनकी तादाद बड़ी कम होती है, और एक्सरसाइज करने वालों को ऐसी नज़र से देखा जा रहा होता है कि जैसे वो कोई एबनॉर्मल काम कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज और अच्छी खुराक, ये समझदार लोगों की खूबी है। तो आप अपने आप को समझदार बनाएं और अपनी ज़िंदगी में डाइट, एक्सरसाइज इसको ले आएँ, ताकि फ्यूचर में आने वाली बीमारियों से बच सके, या अगर अभी किसी बीमारी से आपका सामना करना पड़ रहा है आपको, ग़िज़ाई बीमारी का, तो उससे भी आप अपने आप को निकाल दें। मुझे और जो को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।